हेलो हेलो दोस्तों, एक बार जल्दी से आ जाओ और वीडियो को शेयर कर दो और सभी लोग को लाइक कर दो। आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी के करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। जल्दी से आ जाओ सभी लोग, एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी को। जल्दी से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन 2023 जो है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। जापान में, चीन, भारत या इंडोनेशिया। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन का जो आयोजन करेगा वो करेगा भारत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। और ये कब होगा? 2023 में। जो मैंने मुख्य फैक्ट लिए हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड वो मैंने कवर किए हैं। आइए मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। जो पहला फैक्ट है वो है मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन। जो ये 2022 के सम्मेलन हुए हैं उनको मैंने लिया है 2022, ठीक है। तो जो पहला है वो मुख्य सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है 2022 में, वो हुआ है दिल्ली में। अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश, भोपाल में। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। तो ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो संस्करण हुआ था वो 108वां था। उसके बाद उपराज्यपाल और प्रशासकों का जो सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक जो 2024 में होगी। मैंने ये सभी सम्मेलन जो हुए हैं वो 2022 में हुए हैं। उसके बाद जो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय जो बैठक होगी 2024 में वो होगी UAE में, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर था हमारा वो हो जाएगा भारत। तो वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन जो 2023 की जो मेज़बानी करेगा वो करेगा भारत। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को 75 बसें भेजी हैं। तो भारत ने किस मालदीव को, रूस को, यूक्रेन या श्रीलंका को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने 75 बसें भेजी हैं, ठीक है। श्रीलंका के बारे में हम मुख्य फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। श्रीलंका को 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी वो 1948 में मिली थी। और ये किससे मिली थी? अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, ठीक है, श्रीलंका को। और श्रीलंका पर जिसने राज किया था सबसे पहले वो थे सबसे पहला जो राज किया उन्होंने पुर्तगालियों ने, उसके बाद डचों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज किया, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए। उसके बाद श्रीलंका की जो खोज की थी वो पुर्तगालियों ने की थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने सबसे पहले श्रीलंका पर राज भी किया था। और सबसे पहले जो श्रीलंका को खोजा गया था वो पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। और श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो सिलोन था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, सिलोन किस देश का पुराना नाम है? तो श्रीलंका का। हमारा दूसरे क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। और श्रीलंका को भारत ने कितनी बसें भेजी हैं? 75। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की महिला सिख जज बनाया गया है भारतीय मूल की महिला को। तो वो कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह, प्रीति सिंह, जानकी देवी, कुमारी मोहिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, मनप्रीत मोनिका सिंह को बनाया गया है। भारतीय मूल की हैं ये। और ये इनको अमेरिका की पहली भारतीय मूल की महिला सिख जज नियुक्त किया गया है। अमेरिका के बारे में मैंने जो फैक्ट लिए हैं वो अमेरिका का सबसे बड़ा जो शहर है उसे जैक्सनविल कहते हैं। जैक्सनविल अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की जो पहली राजधानी थी वो न्यूयॉर्क थी। और अब जो है वो है वाशिंगटन DC। इसके बाद अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पृथ्वी पर 5 जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो 5 जलवायु क्षेत्र हैं अमेरिका के पास, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन USA के जो पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है, ये याद रखना। जो मोस्ट फैक्ट हैं वो मैंने कवर किए हैं, ठीक है। अमेरिका पहला देश है जिसने सबसे पहले परमाणु हथियार विकसित किए और उन्हें इस्तेमाल भी किया। और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तो अमेरिका दूसरे नंबर पर है परमाणु मामले में। और पहले नंबर पर आता है रूस, ठीक है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है,
ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है अमेरिका का। और हमारे तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनप्रीत मोनका सिंह। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में चर्चा में रही मैत्री पाइपलाइन किस देश के बीच शुरू की जाएगी? तो मैत्री पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो ये किस किस देश के बीच होगी? भारत और नेपाल के बीच, या फिर भारत और जापान के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैत्री पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है वो होगी भारत और बांग्लादेश देश के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन को शुरू किया जा रहा है। और बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है वो उसे कहते हैं टका, और राजधानी है उसका नाम है ढाका, और बांग्लादेश का जो पुराना नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है ये? तो पतंग महोत्सव पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, अहमदाबाद गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2022 में, या फिर जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में उनको मैंने कवर किया है, देख लेते हैं, ये आते भी हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव जो होता है वो होता है लद्दाख में। लाई हरोबा महोत्सव जो होता है वो त्रिपुरा में होता है। चपचार कुट महोत्सव जो होता है जो वो मिजोरम। हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है वो नागालैंड, ये बहुत आता है हॉर्नबिल महोत्सव। और उसके बाद एक और है हॉर्नबिल के नाम से, पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। और अम्बुबाची मेला जो लगता है वो लगता है असम में। और बिहू इस उत्सव जो मनाया जाता है वो भी मनाया जाता है असम में। एक बार जल्दी से फैक्ट दोबारा देख लेते हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख। लाई हरोबा जो उत्सव होता है उसे त्रिपुरा में मनाया जाता है। चपचार कुट महोत्सव जो होता है वो मिजोरम का है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड का है। और पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अम्बुबाची मेला असम का है, और बिहू उत्सव भी असम का है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था, पतंग महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 11वीं WUTA ट्रॉफी 2023 किसने अपने नाम की है? तो 11वीं जो ट्रॉफी है WUTA, तो ये किसने अपने नाम की है? आर्याना सवालेंको, लिंडा नोस्कोवा, या दारिया कसातकीना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आर्याना सवालेंका ने अपने नाम की है WUTA ट्रॉफी 2023। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन होगा आज का। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अभी एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, तो उसका जो खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच, सेबस्टियन कोटेटा, उसके बाद दानिल मेदवेदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। देश भी पूछ लेता है कभी कभार। उसके बाद जो मोस्ट फैक्ट जो लिए हैं मैंने, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 को जो दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 वो कुल 4 लोगों को दिया गया है। उनके नाम देख लेते हैं हम। जीवन ज्योति सिंह को दिया गया है, मोहम्मद अली को दिया गया है, सुमा सिद्धार्थ को दिया गया है, और सुजीत मान को दिया गया है। तो 4 लोगों को 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। जीवन ज्योति सिंह, मोहम्मद अली, सुमा सिद्धार्थ और सुजीत मान। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो हमारा आठवां क्वेश्चन होगा वो होगा G20 क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो G20 क्रिकेट लीग भी कराई जाएगी। G20 क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, नोएडा, या इनमें से सभी जगहों पर। तो इनमें से सभी जगहों पर G20 क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा 2023 में। 2023 में G20 लीग 2023 का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में कराया जाएगा। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। जो 9वां क्वेश्चन होगा आज का हमारा, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम जो होंगे वो लेह या जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग।
तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2023 का जो आयोजन होगा वो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में होगा। और मैंने मुख्य फैक्ट लिए हैं, जो मोस्ट खिलाड़ी हैं उनको मैंने लिया है। तानिया सचदेव हैं, वो शतरंज खेलती हैं। पंकज आडवाणी हैं, वो स्नूकर से संबंधित हैं, स्नूकर खेल खेलते हैं, ठीक है। आदित्य अशोक हैं, वो गोल्फ खेलते हैं। भावना पटेल हैं, वो टेनिस की खिलाड़ी हैं। मनु भाकर हैं, वो निशानेबाजी करती हैं। और नीरज चोपड़ा हैं, वो तो अपने गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो इनको कौन नहीं जानता है। तो नीरज चोपड़ा जो हैं वो भाला फेंक से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2023 जो होगा वो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। 10वां क्वेश्चन जो हमारा है, यूनाइटेड कप टेनिस किस देश ने जीता है। तो यूनाइटेड कप टेनिस जो अपने नाम किया है वो किया है यूएसए, इटली, जापान, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूएसए। यूएसए ने यूनाइटेड कप टेनिस का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो 4 लोगों को दिया गया है। अश्विनी आकुंजी को दिया गया है, धर्मवीर सिंह को दिया गया है, बीसी सुरेश को दिया गया है और नीर बहादुर को दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो 4 लोगों को दिया गया है। किसको किसको? अश्विनी आकुंजी, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश, नीर बहादुर। और यूनाइटेड कप टेनिस 2022 में हुआ था वो किसने जीता है? यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो 11वां क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ओपन स्क्वाश खिताब किसने जीता है। तो ब्रिटिश ओपन स्क्वाश खिताब जो जीता है वो जीता है पूनम देवी, अनहत सिंह, किरण कुमारी, सृष्टि भंडारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनहत सिंह ने ये खिताब जीता है। ब्रिटिश ओपन स्क्वाश खिताब अपने नाम किया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 12वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, 17वें प्रवासी दिवस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो 17वां जो प्रवासी दिवस जो मनाया गया है वो मध्य प्रदेश इंदौर, राजस्थान जैसलमेर, उत्तर प्रदेश आगरा या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश इंदौर। तो 17वें प्रवासी दिवस का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश इंदौर में। एक बार हम जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं एक बार मैं रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 17वें प्रवासी दिवस का शुभारंभ जो हुआ है वो मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ है। ब्रिटिश ओपन स्क्वाश खिताब जो जीता है वो अनहत सिंह ने जीता है। यूनाइटेड कप टेनिस जो जीता है वो यूएसए या अमेरिका ने जीता है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2023 का जो होंगे वो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में होंगे। G20 क्रिकेट लीग 2023 का आयोजन जो किया जाएगा वो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में किया जाएगा। एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के ये खिलाड़ी हैं। 11वीं WTA ट्रॉफी 2023 जो अपने नाम की है वो की है आर्यना सवालेंको। और 5वां क्वेश्चन है हमारा, पतंग महोत्सव जो किया जा रहा है, पतंग महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है अहमदाबाद, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रही मैत्री पाइपलाइन किस देश के बीच से शुरू की जा रही है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की जा रही है ये। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की महिला सिख जज किसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मनप्रीत मोनिका सिंह को। और हाल ही में भारत ने किस देश को 75 बसें भेजी हैं। तो ये भेजी हैं श्रीलंका को। और फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा भारत में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जैसे भी मैं वीडियो बनाऊं और जैसे भी मैं अपलोड करूं आपको उसका लिंक पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच